कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। बहुत बार ये जहन में आता है कि यार हमें गुस्सा क्यों आता है। हम में से बहुत से लोग गुस्से से परेशान भी हैं और हम गुस्से को काबू करना चाहते हैं, गुस्से को रोकना चाहते हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं। आज इसी विषय के ऊपर कहानी कहता हूँ। सुखविंदर एक एमएनसी में बहुत ही अच्छी पोस्ट यानी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के ओहदे के ऊपर एम्प्लॉयड था। उसकी एक ही दिक्कत थी, वो जब भी किसी एम्प्लॉय की गलती पॉइंट आउट करता तो उसका कहने का तरीका इतना गुस्से भरा होता कि ऑफिस का माहौल ख़राब हो जाता। आज भी ऑफिस में बवाल हो चुका था क्योंकि सुखविंदर ने अपने एम्प्लॉय की गलती पॉइंट आउट की, लेकिन उसके कहने का तरीका इस बार फिर ऐसा था कि सभी एम्प्लॉयज़ इकट्ठे होकर अपने बॉस के पास चले गए और उन्होंने कहा कि हम यहाँ काम नहीं करेंगे। दोस्तों, बॉस ने सुखविंदर को बुलाया, हर बार की तरह समझाया, लेकिन सुखविंदर कहता कि सर मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन करूँ क्या। बॉस ने कहा यार एक सिंपल सी बात है, एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट हमारे पास आया हुआ है, इसलिए हम इसको खोना नहीं चाहते और मैं ये कहता हूँ कि तुम अपने माइंड को रिक्रिएट करने के लिए, मन को थोड़ा शांत करने के लिए यार 2-4 दिन की छुट्टी ले लो। बॉस का कहना सुखविंदर मानता है और वो छुट्टी लेकर अपने शहर वाले घर नहीं, वो गांव में अपने घर पर चला जाता है। पिताजी थोड़े हैरान होते हैं कि वर्किंग डे में कैसे ये घर पर आ गया। वो कुछ पूछना चाहते हैं लेकिन माँ इशारा करती है कि रहने दो। माँ तो आखिर माँ है ना, उसे पता है कि क्या हुआ होगा। वो सीधा अपना बैग लेकर, एक डायरी लेकर अपने कमरे में ऊपर चढ़ जाता है। उसका कमरा सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर है और वो अपने कमरे में जाकर बैठता है और अंदर से आवाज़ आती है, माँ चाय पानी नाश्ता इधर ही ले आना। अब वो चारपाई के ऊपर लेट जाता है। बहुत बार उसने सोचा कि गुस्से को थोड़ा कंट्रोल किया जाए। उसकी सभी खूबियाँ उसके इस गुस्से वाली आदत में दब रही थी। इसी वजह से उसे कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इस बार वो कहता है कि यार कोई ना कोई सल्यूशन तो इसका ज़रूर निकालूंगा। माँ चाय का कप ले आती है। सुखविंदर उठकर बैठता है, एक स्माइल के साथ माँ के हाथ से चाय का कप पकड़ता है। माँ को पता है वो कोई बात नहीं करती और चले जाती है। अब ये अपना चाय का कप पकड़कर अपने घर की उस कमरे की खिड़की के पास चला जाता है। अब चाय की चुस्कियाँ लेते लेते उसका ध्यान बाहर जो आंगन है, वो आंगन ही नहीं, एक तरह से एक जंगल का नज़ारा पेश करता है। वहाँ पर चला जाता है और वो देखता है कि एक चिड़िया घोंसला बना रही है। एक का एक उसका जो ध्यान है चाय पीते पीते उसके घोंसले के ऊपर टिक जाता है। और थोड़ी देर में, अभी चाय ख़त्म भी नहीं हुई होगी कि बहुत तेज़ी से हवा आती है और वो घोंसला गिर जाता है। अब इसको भी बड़ी परेशानी होती है कि यार इतनी मेहनत से इसने घोंसला बनाया और घोंसला एकदम से गिर गया। दोस्तों, वो चाय ख़त्म कर कर चारपाई के ऊपर लेट जाता है। हवा ख़त्म होती है और उसके कानों में फिर चिड़िया की आवाज़ पड़ती है। एकदम से फिर वो ध्यान से उधर देखता है तो उसे समझ में आता है कि चिड़िया ने वापस अपना घोंसला डालना शुरू कर दिया। अब वो बैठा बैठा, लेटा लेटा ही घोंसले की तरफ अपना ध्यान रखता है। चिड़िया आती है, तिनका तिनका करके घोंसला बनाती है। थोड़ी देर बाद फिर मौसम कुछ ऐसा है कि हवा का झोंका आता है और वो घोंसला गिर जाता है। सुखविंदर की जो टिकटिकी है इसी के ऊपर लग चुकी है और वो देखता है कि चिड़िया 10 बार आ रही है, 10 बार घोंसला बना रही है, 10 बार उसका घोंसला जो उड़ रहा है हवा से, लेकिन फिर भी वो हट नहीं रही और ना किसी से कंप्लेंट कर रही है। ये चीज़, ये इंसिडेंट उसका ध्यान खींचता है और वो ध्यान से देख रहा है, ध्यान से देख रहा है और देखते देखते शाम हो जाती है। वो किसी से बात नहीं करता, लेकिन अब अंधेरा हो चुका है। सुखविंदर खाना पानी खाकर पीकर सो जाता है। अब जब वो सुबह उठता है, सैर के लिए जाता है, सैर से जब नहा धोकर वापस अपने उसी कमरे में आता है, वो एक बुक पढ़ने के लिए उठाता है। एकदम से उसके मन में आता है कि यार घोंसला बना कि नहीं। जब वो बाहर देखता है तो चिड़िया घोंसले में बहुत ही आराम से बैठी होती है। उसने अपना पूरा घोंसला बना लिया होता है। सुखविंदर इतना खुश है, उसको अपना पेन नहीं मिलता। वो कहता है, माँ जल्दी से पेन ढूंढ के लाओ। माँ कहती पता नहीं क्या हुआ। माँ भागकर उसे पेन देकर आती है। वो पेन लेता है और डायरी के ऊपर कुछ लिखता है और दोस्तों वो कुछ और नहीं,
वो इसी इंसिडेंट को लिखता है कि कैसे एक चिड़िया ने अपना धैर्य बंधाते हुए, धैर्य रखते हुए, हवा की मार को सहते हुए, आंधियों की मार को सहते हुए भी, आंधियों की चपेट में आने के बाद भी अपना घोंसला बड़ी दृढ़ता के साथ बना लिया। ये चीज़ उसके दिमाग में फिट हो जाती है। वो आज ही बैग उठाता है और ऑफिस के लिए चल देता है। पिताजी अब भी पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ? वो कुछ नहीं बोलता। वो कहता आज ऐसा सूत्र हाथ में लग गया है कि मैं अब ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाऊंगा। सुखविंदर ऑफिस में रीज्वाइन कर चुका है और आज उसके मन में उत्साह है, क्योंकि उसे अपने घर से ऑफिस तक आते आते उस चिड़िया के माफिक अपने दिमाग के कई पैटर्न याद आए कि कैसे वो जब बच्चा था वो रेत में घर बना रहा होता था और कितनी बार वो अपना पाँव रखकर ऊपर रेत को थपथपा के घर बनाता, लेकिन वो रेत अगर सीली होती तो घर टूट जाता। वो फिर घर बनाता, फिर टूट जाता, फिर घर बनाता, फिर टूट जाता और आखिरकार वो घर बनाने में कामयाब हो जाता और अपने माँ जी को, बाऊ जी को बुलाकर लाता कि देखो मैंने घर बना लिया है। उसे वो चिड़िया को देखकर अपना वो पैटर्न याद आ गया। उस माइंड के पैटर्न की वजह से उसने अपना गुस्से वाला पैटर्न दोस्तों रिप्लेस कर दिया और आज उसे ये सबक मिल गया कि अगर कुछ भी हो जाए, मैं अपने बचपन के रेत के घर बनाने की तरह और इस चिड़िया को देखता हुआ कि ये कैसे थकती नहीं है, कैसे कंप्लेंट नहीं करती है, आज के बाद किसी को कंप्लेंट नहीं करूँगा, सिर्फ समझाऊँगा और अच्छे तरीके से व्यवहार करूँगा। उसका व्यवहार बदल चुका है और अभी ऑफिस में खुशी का माहौल है। सब बहुत खुश हैं कि सुखविंदर रिक्रिएट होकर लौटा है और सबसे ज़्यादा खुशी है सुखविंदर को अपने आप को। तो दोस्तों ये तो थी सुखविंदर की कहानी। अब उसने तो अपनी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन ला दिया कि गुस्से को कैसे काबू किया जाए। अब आप भी देखिए, बहुत बार आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट आए हैं जब आपको गुस्सा आया, लेकिन किसी न किसी वजह से आप उस गुस्से को ट्रांसफॉर्म कर पाए हैं। बस उन इंसिडेंट्स को सोचिए, उनको मिलाइए चिड़िया के घर बनाने की तरकीब के साथ, चिड़िया के घर बनाने के पैटर्न के साथ। अगर आपके पास खुद का इंसिडेंट नहीं भी है तो भी आप यही सोचिए कि पक्षी घर बनाता है वो घर उड़ जाता है, पक्षी घर बनाता है वो घर उड़ जाता है, लेकिन पक्षी कहीं कंप्लेंट दर्ज नहीं कराता, पक्षी किसी को कंप्लेंट नहीं करता। यही ज़िंदगी का सार है, यही ज़िंदगी का मकसद है। इसी निष्कर्ष के साथ हम अपने गुस्सा करने वाले पैटर्न को रिप्लेस कर सकते हैं। कैसी लगी आपको ये कहानी? आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपके नियर एंड डियर दोस्तों, मित्रों की लाइफ में भी पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आए, वो भी अपनी ज़िंदगी प्यार से जी पाएँ, तो दोस्तों ये कहानी उनके साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही माइंड ट्रांसफॉर्मेशनल, ज्ञानवर्धक और उत्साहपूर्वक कहानियाँ लेकर समय समय पर आता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।